आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आपको एक वर्चुअल प्रोडक्ट या कह दो कि डिजिटल प्रोडक्ट रेडी करना है अपने वर्डप्रेस वेबसाइट पे, यानी वूकॉमर्स के थ्रू कैसे आप डिजिटल प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे। देखो, काफी बार क्या होता है ना कि कुछ बिजनेसमैन होते हैं जो कि पीडीएफ बेचते हैं, राइट। जैसे अगर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करूं तो आपको अगर कोई किताब बेचनी है पीडीएफ फॉर्मेट में तो आप कैसे बेचेंगे, या फिर आपको कोई सॉफ्टवेयर बेचना है, या फिर आपको कोई वीडियो बेचनी है, या फिर आपको कोई पर्टिकुलर इमेज बेचनी है, तो आप कैसे वूकॉमर्स का इस्तेमाल करते हुए वर्डप्रेस के ऊपर अपने डिजिटल प्रोडक्ट या वर्चुअल प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट कर सकते हैं, तो ये हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं, ये अभी हाल फिलहाल के अंदर अपना वेबसाइट का डैशबोर्ड खुला हुआ है। लेफ्ट साइड के अंदर आप देखेंगे प्रोडक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। प्रोडक्ट्स के अंदर जाएंगे, ऐड प्रोडक्ट पे एक नया प्रोडक्ट हम डिजाइन करेंगे। यहाँ पर मैं डाल देता हूँ फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट का नाम रीजनिंग बुक। मैं कोई एक रीजनिंग की किताब है जो कि ऑनलाइन बेचना चाहता हूँ। रीजनिंग बुक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ बाय SRC, बाय श्री राम क्लासेस, SRC डाल देता हूँ। ठीक है, नीचे में मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डाल सकता हूँ। आपको पता है चैट जीपीटी से आप जनरेट करके यहाँ पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एक अच्छा सा बना करके डाल सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि एसईओ के सारे फैक्टर्स आपको फॉलो करने हैं, जैसे कीवर्ड डेंसिटी, कंटेंट लेंथ, इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक। एसईओ के जितने भी फैक्टर्स है जो हमने डिस्कस किए उनके सेपरेट मैंने वीडियोस बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। राइट साइड में आ रहा है प्रोडक्ट इमेज, तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की इमेज अपलोड करनी है। तो आपको पता है कि आपकी जो किताब है उसकी आप फोटो यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। प्रोडक्ट हमने पहले भी बनाया तो सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके अंदर। नीचे आप देखेंगे प्रोडक्ट गैलरी, तो आपके जो किताब है उसका टॉप व्यू, साइड व्यू की जो इमेजेस है वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। नीचे आ रहा है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर आप कैटेगरी बना सकते हैं, तो यहाँ पर जैसे मैं बना देता हूँ एक कैटेगरी बुक्स नाम से मैं एक कैटेगरी बना देता हूँ और उसके अंदर इस प्रोडक्ट को मैं लिस्ट कर दूंगा। बुक्स मैंने बना दी। यहाँ पर नीचे मैं टैग्स, अब बुक्स में सेलेक्ट करके और नीचे टैग्स के अंदर डाल दूंगा फॉर एग्जाम्पल कॉम्पिटिटिव एग्जाम नाम से मैंने एक टैग बना दिया है, EXAM एग्जाम ऐड कर दूंगा मैं इस टैग को। एक टैग और मैं डाल देता हूं, इस टैग को मैं ऐड कर देता हूं। एक टैग और डाल देता हूं टेस्ट सीरीज नाम से, ठीक है, ऐड कर देता हूं मैं इसको। अब देखेंगे आप लेफ्ट साइड के अंदर योस्ट एसईओ के ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, तो हम हर चीज यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे प्रोडक्ट डेटा, ये सबसे काम की चीज है। तो यहाँ पर आप डाउनलोडेबल को सेलेक्ट करोगे, डाउनलोडेबल सेलेक्ट किया मैंने। ये प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट रहने वाला है। रेगुलर प्राइस इसकी मैं डाल देता हूँ 500 रुपए, और अभी मैं सेल में इसको दे रहा हूँ 200 रुपए में, 200 रुपए डाल दिया। नीचे आ रहा है डाउनलोडेबल फाइल, तो यहाँ पर हम फाइल अपलोड करेंगे जिस भी फॉर्मेट में आपकी फाइल है। ऐड फाइल पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पर फाइल का नाम डाल देता हूँ रीजनिंग बुक में डाल देता हूँ। यहाँ पर मुझे फाइल का URL डालना है, जो आपका मीडिया लाइब्रेरी के अंदर जहां पर आप फाइल अपलोड करते हैं उस फाइल का जो पाथ है, जो URL है उस फाइल का, वो आपको यहाँ पे डालना रहता है। तो अगर आपने मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड कर रखी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखी है तो यहाँ पर हम चूज फाइल पे क्लिक करके और अपलोड कर देंगे। चूज फाइल पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप लोड फाइल्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर मैं वो फाइल जो है मेरी वो मैं अपलोड कर दूंगा। ओपन कर देता हूँ। क्या सर यहाँ पर भी फाइल के नाम को रीनेम करना है क्या कीवर्ड के साथ? हाँ, ये एसईओ की जितनी भी प्रैक्टिसेस है वो आप जरूर से करें, तो उससे क्या है कि आपका जो पेज है, वेब पेज है, वो एसईओ फ्रेंडली होएगा, तो वो गूगल पे हायर रैंक करेगा तो हायर ट्रैफिक आएगा, ज्यादा लोग आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। ठीक है, मैं इंपोर्ट फाइल URL पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं इंपोर्ट फाइल URL पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर URL आ जाता है। डाउनलोड लिंक बाय डिफॉल्ट बन जाएगा लीव ब्लैंक फॉर अनलिमिटेड डाउनलोड्स। तो डाउनलोड लिमिट मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं सेट कर देता हूँ 2 बार
कि मतलब एक यूजर परचेज करने के बाद में मैक्सिमम 2 ही बार डाउनलोड कर सकता है अपने डाउनलोड लिंक से। डाउनलोड एक्सपायरी, मैं चाहूँ तो यहाँ पर डाउनलोड एक्सपायरी भी डाल सकता हूँ कि कितने दिनों बाद में वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे 15 डेज की एक्सपायरी लिमिट डाल देता हूँ। नीचे आ रहा है टैक्स स्टेटस। टैक्स स्टेटस में अगर टैक्सेबल है ये प्रोडक्ट तो टैक्सेबल, और अगर आप टैक्स क्लास, अगर कोई डिफरेंट टैक्स क्लास है तो वो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ। 18% में टैक्स लेने वाला हूँ इस प्रोडक्ट पे। लेफ्ट साइड के अंदर आप देखेंगे, ऊपर में स्क्रॉल करेंगे इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर अपन आ जाते हैं। इन्वेंट्री में अपन SKU, GTIN अगर अपने पास नंबर है तो वो आप डाल सकते हो। स्टॉक मैनेज करना चाहते हो तो इसको चेक इन कर सकते हो। स्टॉक मेरे को मैनेज नहीं करना है, इन स्टॉक में है मेरे, क्योंकि वर्चुअल प्रोडक्ट है, कितनी बार भी डाउनलोड हो सकता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शिपिंग मेरे को करनी नहीं है तो शिपिंग में जाता हूं मैं सीधा। शिपिंग, नो शिपिंग क्लास, कोई शिपिंग क्लास नहीं है इस प्रोडक्ट की। लिंक्ड प्रोडक्ट्स के अंदर क्रॉस सेल और अपसेल के अंदर कोई एप्टीट्यूड की टेस्ट सीरीज है, कोई जनरल नॉलेज की बुक है, वो आप डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमने ऑलरेडी समझा हुआ है। एट्रीब्यूट्स के अंदर मैं जाऊंगा। एट्रीब्यूट्स के अंदर एट्रीब्यूट्स डाल सकते हैं, बट क्योंकि ये वेरिएबल प्रोडक्ट नहीं है, ये सिंपल प्रोडक्ट है, तो हम एट्रीब्यूट्स नहीं डालेंगे यहाँ पर। एडवांस में भी हम कुछ नहीं डालने वाले हैं। तो इस तरीके से नीचे स्क्रॉल करेंगे तो प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है सिंपली, और आपको पब्लिश कर देना है ये प्रोडक्ट। तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ऊपर जाकर के कोई भी इमेज लगा देता हूँ एक बारी का। नीचे स्क्रॉल करके कोई भी एक इमेज लगा देता हूं मैं, कोई किताब की। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कोई भी किताब की इमेज लगा सकता हूं। तो यहाँ पर मैं एक बारी अपना ही लोगो लगा देता हूं, पब्लिश कर देता हूं इस प्रोडक्ट को। तो जैसे ये प्रोडक्ट पब्लिश होएगा मैं इसको ओपन करूंगा फ्रंट एंड पे। फ्रंट एंड पे ओपन करने के लिए व्यू प्रोडक्ट का बटन आ रहा है। नीचे स्क्रॉल करेंगे अपन, प्रोडक्ट के नाम के जस्ट ऊपर में व्यू प्रोडक्ट का बटन है, उस पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से ये अपनी किताब यहाँ पर आ चुकी है। ऐड टू कार्ट करेगा यूजर और परचेज कर लेगा। जैसे ही वो परचेज करेगा उसके पास में डाउनलोड लिंक आ जाएगा। धन्यवाद। इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ने के लिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। धन्यवाद।